समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चाएं काफी तेज चल रही हैं। इसी के चलते वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लाडली बहना योजना के जादू को नकारा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर आ गए। मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया कि कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के परिणामों को लाडली बहना का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बताया है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी जी तो पूरे मध्य प्रदेश के दिल में है, इसलिए उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही काम करता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नए सीएम को लेकर भी बड़े बयान दिए। नरेंद्र मोदी जी तो पूरे दुनिया के दिल में है, मध्य प्रदेश के दिल में है, हमारे और आपके दिल में भी है, और इसलिए उनका आशीर्वाद तो काम करता ही है। कोई जद्दोजहद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीज़ों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। हमने विधानसभा के बाद अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है और ऐसी 66 सीटें जहां हम हार गए थे उन पे हम पहले जा रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा जिले में गया, फिर श्योपुर गया, आज मैं राघोगढ़ आया हूं। हमारा संकल्प है कि लोकसभा के चुनाव में 29 लोकसभा की सीटें तो हम जीते ही, लेकिन सभी लोकसभा की सीटों में हर विधानसभा में हम जीते। 230 विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी जीते। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब की बिक्री के बाद मिलता है, लेकिन सरकार से ज्यादा राजस्व शराब माफिया कमाकर अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। यह खुलासा किया है जबलपुर के एक सेल्समैन ने, जो अपने कारोबार को लेकर जिले भर में घूमता है और यह मंदिरा प्रेमी उसका सेवन करने के लिए जिले भर की शराब दुकानों से शराब की खरीदारी कर चुका है। मंदिरा प्रेमी बताते हैं कि जो शराब की बोतलों में दाम डले हुए हैं, उस दाम से भी अधिक दाम दुकानदार हमसे वसूलते हैं। अगर इनसे बिल या कारण पूछा जाता है तो वह शराब देने से ही मना कर देते हैं या फिर उन्हें शराब की दुकान में लज्जित होना पड़ता है। बता दें कि मंदिरा प्रेमी के साथ तो लूट हो ही रही है, लेकिन सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसा मंदिरा प्रेमियों की जेब से निकाला जा रहा है वह पैसा सीधे शराब ठेकेदारों, गद्दीदारों के साथ अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। अब देखना ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें कब तक खुलती है। मैं यहीं कैंट में रहता हूँ। शराब लेने आया था। मैं चूँकि सेल्समैन हूँ, ज़िले में संभाग में घूमना पड़ता है। यह शराब लिया तो रेट से ज़्यादा वो दे रहे शराब। मैंने उनसे बात की। एक तो क्या है, गुंडागर्दी दिखाते हैं ये लोग। शायद नेताओं या अधिकारियों का वरदहस्त होगा इनको, तो उस पर भी उनने बहस की। मैंने कहा रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट बोले फट गई है। शासन के आदेश हैं, ये कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी जिनको लेके, तो शासन ने निर्देश दिया था कि रेट लिस्ट लगाएं, लेकिन संभवतः अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से कि शायद, और उनका भी कहना है, कर्मचारियों का भी, जो मेरी बहस हुई, कि भाई हमें भी तो देना पड़ता है ऊपर नीचे अधिकारियों को, सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है। अज्ञात लाश मिलने से मचा हड़कंप।
जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब पुलिस क्वार्टर के पास लोगों ने एक युवक की लाश देखी। तत्काल गढ़ा थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में युवक की उम्र लगभग 30-35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है। मर्ची में आप फटाक से आओ जल्दी जल्दी जिससे कार्रवाई हो फटाक से। आज थानागढ़ा क्षेत्र में प्यासी मार्केट के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30 से 35 वर्ष का होगा जो मृत अवस्था में रोड साइड पड़ा हुआ था। सूचना 100 नंबर पर किसी राहगीर द्वारा दी गई थी। उस संबंध में मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। इसकी पहचान के अभी प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवान युवक है, लगभग उम्र 30 के 35 के करीब होगी। सीएम हाउस पहुंचे खिलचीपुर विधानसभा भाजपा नवनियुक्त विधायक हजारीलाल दांगे ने पूर्व ऊर्जा मंत्री कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को हराकर विजय हासिल की थी। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हजारीलाल दांगे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की और कार्यकर्ताओं की मांग है कि खिलचीपुर विधानसभा से विधायक हजारीलाल दांगे को मंत्री बनाया जाए। अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा क्षेत्र के हमने जो जिला लेवल पर रणनीति बनाई थी, 1 साल पहले से हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोगों ने मिलकर रणनीति बनाई थी कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हर कार्यकर्ता को अपना अपना बूथ को मजबूत करना है, हर जनप्रतिनिधि को अपनी अपनी विधानसभा को मजबूत करना है, उस पर पकड़ बनाना है। तो 1 साल से हम सब लोग लगे थे। कहीं ना कहीं आपकी विधानसभा की बात की जात होते मेरी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के भतीजे 14 साल की सरकार, कांग्रेस की सरकार के ऊर्जा मंत्री, 14 महीने की सरकार के जो ऊर्जा मंत्री जी थे वो मेरे साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2013 में भी हम दोनों आपस में लड़े थे। मैं बीजेपी से था, वो कांग्रेस से थे। मैंने उनको 2013 में हराया था, उनने मुझे 2018 में उनने मुझे हराया और 2023 में भी सारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 2023 में अब हमने वापस पुनः 14,000 वोट से। इसमें क्या लाडली बहनों का भी देखने को मिला है? लाडली बहना का भी सहयोग रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा, शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास का काम है वो मेन रहा और हमारे 9 मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही और उनकी अहम मेहनत की वजह से आज राजगढ़ जिले की हम 5 सीटें जीते। सीएम हाउस आए हुए बड़ी संख्या में लोग आपके कार्यकर्ताओं के साथ आए हुए हैं। क्या भाई सभी लोग इस बार सारे लोगों की ये मंशा बनाने की इच्छा रख रहे हैं? मंत्री जगह हमारे तहसील में वापस ऊर्जा मंत्री की जरूरत है, बहुत जोर और शोरों से। माननीय हमारे मंत्री विधायक महोदय को मंत्री जी बनाए तो मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए। राजगढ़ जिले की 5 सीट जीताने में विशेष योगदान हमारे क्षेत्र के हजारीलाल दांगी साहब का रहा है। 5 सीट प्रचंड मतों से राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में दिग्विजय सिंह के गढ़ को दिग्विजय सिंह के भाई की जड़ें हमने खो दी है और अगर राजगढ़ जिले को मजबूत करना है तो खिलचीपुर से हमारे माननीय हजारीलाल जी दांगी को अगर मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।